फ्रेंड्स हेलो एंड वेलकम टू एसआरएस एकेडमी। फ्रेंड्स आज हम लोग इंग्लिश पेडागोजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लैंग्वेज डेवलपमेंट पढ़ेंगे। फ्रेंड्स जहाँ पर भी इंग्लिश पेडागोजी आती है यह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक से जरूर जुड़ें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं तो हम यह पाते हैं कि लैंग्वेज डेवलपमेंट किसी भी बच्चे में, किसी भी बालक या व्यक्ति में भाषा का विकास दो तरीके से किया जा सकता है। पहला है एक्विजिशन और दूसरा है लर्निंग। अगर हम एक्विजिशन की बात करते हैं यानी कि भाषा का अर्जन अगर हम करते हैं तो हम अपने नेचुरल वे में जो हमारे आसपास इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हैं वहाँ से जिस प्रकार की भाषा हमें देखने सुनने को मिलती है वहाँ से जो चीज़ें सीखते हैं यानी कि उसको हम एक्वायर कर रहे होते हैं। उसके लिए हम किसी पर्टिकुलर वे का सिस्टम का फॉलो नहीं करते हैं कि हमें इस तरीके से हमें इस लैंग्वेज को सीखना है, तो दैट कम्स इन एक्विजिशन। लेकिन अगर हम लर्निंग की बात करते हैं तो हम जो भी टारगेटेड लैंग्वेज होगी उसके लिए एक सिस्टम, प्रॉपर सिस्टम को फॉलो करेंगे और फिर उस लैंग्वेज को हम डेवलप करते हैं, तो दैट कम्स इन लर्निंग। तो यहाँ पर हम यह देखते हैं कि द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज कैन बी डन थ्रू टू वेज। फर्स्ट इज एक्विजिशन एंड सेकेंड इज लर्निंग। जब हम एक्विजिशन और लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पर कुछ की पॉइंट्स आते हैं। जैसे एक इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट का मतलब यह है कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही होती हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, जिस भाषा का प्रयोग हो रहा होता है। जैसे कोई बच्चा अगर किसी फॉरेन में है, बचपन से ही वो फॉरेन में है, तो वहाँ पर जो आसपास में वो लैंग्वेज देखेगा उसका डेवलपमेंट उसके अंदर ईजिली हो जाएगा, क्योंकि वो नेचुरली ही विल अडॉप्ट दैट लैंग्वेज। तो उस जो हम आसपास की चीज़ों से सीखते हैं, तो इन्वायरमेंट हमारे जो चारों तरफ जिस भाषा का प्रयोग हो रहा होता है उसका प्रयोग करके जब हम सीखते हैं तो हम लैंग्वेज को एक्वायर करते हैं। यह भाषा के विकास में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दूसरा वर्ड है लैंग्वेज। व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या होता है? लैंग्वेज इज़ अ मीडियम थ्रू विच वन कैन एक्सप्रेस वंस आइडियाज़, थॉट्स एंड फीलिंग्स। लैंग्वेज यानी कि जिस मीडियम का, जिस माध्यम का आप प्रयोग करते हैं अपनी इन्फॉर्मेशन को अगले को देने के लिए या उससे इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, दैट इज़ लैंग्वेज। वो कई तरीके से हो सकती हैं। या तो आप उसके लिए टेक्स्ट का यूज़ करेंगे, वर्बल यूज़ करेंगे, जो भी तरीका आप यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज इज़ यूज टू सेंड और रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर एंड। there are many languages in the world. All over world there are a number of languages. About 1600 languages and delegates are spoken in India. हमारे देश में लगभग 1600 भाषाएं और कई बोलियां हैं हमारे देश में बोली जाती हैं। ग्रामर टीचेज अस हाउ टू रीड, राइट, स्पीक करेक्टली। लेकिन भाषा बोलियां होती हैं, लेकिन उनमें हो सकता है कि ग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो अगर आप सही रूप से उसका यूज़ करना है तो आपको किसी भी भाषा का डेवलपमेंट के लिए आपको उसकी पर्टिकुलर ग्रामर को फॉलो करना पड़ेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेजेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेजेस में पहला पॉइंट है, इट एक्ट्स एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यह एक माध्यम होता है कम्युनिकेशन का। इट इज़ सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक मीन्स, जैसे यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, देन वी आर यूजिंग इंग्लिश लैंग्वेज वर्ड्स। लेकिन यहाँ पर अगर हम दूसरे लैंग्वेज में लिखे होते, जैसे हिंदी या उर्दू, किसी भी लैंग्वेज में लिखा होता, तो हम उस लैंग्वेज के वर्ड्स को यूज़ करते। तो यहाँ पर जो भी लिखा होता है उसके सिम्बल्स एक तरीके से हम दूसरी भाषा को यूज़ कर रहे होते, तो वहाँ पर उस भाषा के वर्ड्स होते हैं बट द मीनिंग सेम होती। तो दैट मीन्स इट इज़ सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। डायनेमिक मीन्स हम ये देखते हैं कि डिक्शनरी में समय समय पर नए वर्ड्स ऐड ऑन होते रहते हैं। तो दैट मीन्स लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक। इट इज़ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब किसी भी लैंग्वेज को यूज़ करने के लिए उस लैंग्वेज की पर्टिकुलर ग्रामर को हम फॉलो करते हैं। इट इज़ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी मीन्स वी कैन यूज एज पर आवर रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स लैंग्वेज इज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ सिम्बॉलिक एंड डायनेमिक, कॉम्प्लेक्स एंड arbitrary. Next point is very important, that is acquisition of language. Language का acquisition. When a language is learned naturally without any systematic practice, then it is called acquisition. तो वह क्या कहलाता है? Acquisition of language. जब हम अपने आसपास की चीज़ों से, जो भी भाषा का यूज़ हो रहा है वहाँ से जो चीज़ें हम बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस के आसानी से सीख लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नेटिव और सेकेंड लैंग्वेज। आप चाहे अपनी मातृभाषा को सीख रहे हैं, आपके आसपास बोली जा रही है या यूज़ हो रही है, तो आप उसका इजीली अडॉप्ट कर पाएंगे। कोई सी भी भाषा अगर आपके आसपास बोली जा रही है तो आप उसे इजीली लर्न कर पाएंगे, दैट इज़ नेटिव। या फिर आप सेकेंड लैंग्वेज, कोई दूसरी लैंग्वेज है
अगर उसका प्रयोग आपके आसपास आपके इन्वायरमेंट में हो रहा है तो उसको समझना और उसका यूज़ करना आसान हो जाता है। दैट मीन्स एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज में आपका इन्वायरमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिकॉज द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन, लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज व्हेन इट इज़ यूज्ड इन नेचुरल इन्वायरमेंट। यह एक किसी भी ह्यूमन ब्रेन की कैपेसिटी होती है एक, दैट अगर आपके आसपास जो चीज़ें हो रही होती हैं, अगर आप प्रैक्टिकली उस चीज़ को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो उस चीज़ को समझना और उस चीज़ को यूज़ करना बहुत आसान हो जाता है। दैट मीन्स इन द एक्विजिशन ऑफ एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, environment plays very important role. When the learner acquires second language, जब लर्नर सेकेंड लैंग्वेज को एक्वायर करता है, इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज ट्रांसफर बाय द लर्नर लैंग्वेज दैट दे ऑलरेडी नो। सेकेंड लैंग्वेज के लर्निंग में भी लैंग्वेज वन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि वह एक माध्यम होता है। फर्स्ट लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज की लर्निंग में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसके लर्निंग में यह एक माध्यम होता है। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज क्या होती है। फर्स्ट लैंग्वेज ये है कि जैसे जो आप मदर टंग या आप जो बचपन से यूज़ कर रहे हैं, आप नेटिव लैंग्वेज, या कई बार जो फैमिली में हमारे इन्वायरमेंट में जो भी लैंग्वेज हो रही होती है उसको समझने के लिए जिसे हम एक्वायर करते हैं, जिसे हम बिना किसी खास मेहनत के सीख लेते हैं, दैट कम्स इन फर्स्ट लैंग्वेज। सेकंड लैंग्वेज टारगेटेड लैंग्वेज होती है, जैसे जो हमारे इन्वायरमेंट में, जो हमारे परिवेश में नहीं है, उस लैंग्वेज को, जैसे आप कोई भी फॉरेन लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हैं तो दैट कम्स इन सेकंड लैंग्वेज। इस सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए नॉर्मली एक सिस्टम का फॉलो किया जाता है, लेकिन इस पॉइंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज की लर्निंग में भी एक मीडियम का रोल प्ले करता है। सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन बिकम्स मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन फैमिलियर सिचुएशन। सेकेंड लैंग्वेज का भी ज़्यादा इफेक्टिव कब होती है, जब आप उसको फैमिलियर सिचुएशन में यूज़ करें, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज का यूज़ करते हुए अगर सेकंड लैंग्वेज को अगर आप समझते हैं, फर्स्ट लैंग्वेज का यूज़ करके अगर सेकंड लैंग्वेज समझी जाए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आप सेकंड लैंग्वेज को और ईजिली समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज नॉम चॉम्स्कीज व्यू अबाउट लैंग्वेज एक्विजिशन। नॉम चॉम्स्की according to the Noam Chomsky language acquisition device, according to Noam Chomsky, in the brain मानो ह्यूमन ब्रेन दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में। तो लेफ्ट साइड में एक डिवाइस होता है जिसे नॉम चॉम्स्की ने LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोला है, इसे LAD या लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बोलते हैं, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की। ओके, आइए देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। LAD इज फाउंड इन द लेफ्ट ब्रेन। LAD कहाँ पर, किस साइड में होता है, ह्यूमन ब्रेन के लेफ्ट साइड में होता है। वाइल राइट ब्रेन कंसिस्ट्स ऑफ क्रिएटिव एक्टिविटी। ह्यूमन का जो ब्रेन अकॉर्डिंग टू नॉम चॉम्स्की है, दिस साइड आपका जो लेफ्ट साइड होगा, यहाँ पर एक डिवाइस होता है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंग्वेज एक्विजिशन एंड राइट साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिविटी। ओके, आफ्टर 5 years लर्निंग कैपेसिटी इन अ चाइल्ड गेट्स रिड्यूस्ड। 5 साल तक बच्चे में भाषा का विकास बहुत ही तीव्र गति से वो सीखने की उसकी क्षमता होती है, और 5 साल के बाद जो कैपेसिटी होती है लर्निंग ऑफ लैंग्वेज रिड्यूसेस। ओके, एक्चुअल एज ऑफ लर्निंग लैंग्वेज इज फ्रॉम 2 years to 6 years। इन द टाइम पीरियड अ चाइल्ड लर्न्स लैंग्वेज एफर्टलेसली। इस टाइम पीरियड में बहुत ही तीव्र गति से वो सीखता है, हालांकि इसके बाद भी सीखता है, बट उसका जो सीखने की क्षमता होती है उसमें कुछ कमी आ जाती है। इस टाइम पीरियड में जब बच्चा सीख रहा होता है तो वह एफर्टलेसली बहुत ही तेज़ी से सीखता है। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।